सर्दी का मौसम आए और ये मज़ेदार से लड्डू ना बनाए जाए तो सर्दी का लुत्फ़ दोबारा नहीं होता। तो आज हम बनाएंगे, आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें सूजी और अलसी के लड्डू बनाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। ठंड आए और उसके साथ साथ उसकी रौनकें ना हो तो अपने मसल्स को और ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए इस वाटर बॉटल का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। उसके क्या प्रिकॉशंस हैं वो भी आप जानेंगे। और जी आज हम बना रहे थे मक्खन। मलाई के साथ साथ मैंने यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा दही का भी इस्तेमाल किया। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि सर्दी के मौसम में जब आप मक्खन बनाएं तो हल्का सा बीच में नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लें, 3-4 टेबल स्पून। तो अब चलते हैं आज की बेसिक रेसिपी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने 2 पैकेट्स यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये हाफ kg के हैं। और नीचे मैंने, जैसे कि मैं आप यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, आप चाहे तवा रखें या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हीट को सेंटर से डायरेक्टली यहाँ पे ना लगने दे, तो आपने उसको यहाँ पे रखना है और हल्का हल्का इसको भूनते जाना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इस तरह से भी हमने इसमें कोई घी वगैरह ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी, देसी घी हम इसमें शामिल करेंगे एक मुनासिब मिकदार के साथ। शक्कर और गुड़ है और साथ में मैं आपको शीरा बनाते हुए दिखाऊंगी कि हम चीनी भी शामिल करेंगे। ये जी फूल वाले हैं हमारे पास, गोंद और कमरकस भी शामिल करेंगे, लेकिन सब में नहीं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। लेकिन मसल्स अगर आपके वीक हैं या इसी तरह से किसी तरह के आपको मसल्स का प्रॉब्लम है, कमर का या हड्डियों का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले शीरा बना रहे हैं। पानी में मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया, शक्कर ऐड की और चंद दाने इलायची के ऐड किए हैं। गुड़ को आप तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं और ये पानी मेल्ट डाउन हो जाए और थोड़ा सा पक जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी है। तो फिर इसमें हम एटलीस्ट 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे देसी घी शामिल करेंगे। तो इससे आपका जो है शीरा बहुत अच्छा बनेगा और उसे अच्छे से पकने दें और एक मुनासिब कंसिस्टेंसी बनने दें। तो यहाँ पे हम देसी घी शामिल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून शामिल किया है। इसमें जी हम ये शामिल करेंगे ड्राई नट्स, आप अपनी पसंद के भी शामिल करें। और अगर ये नहीं भी हैं तो सिर्फ मेवा से और खोपा से भी काम चलाया जा सकता है। और 1-2 टेबल स्पून भी आप ये चीज़ें ऐड करें थोड़ी सी बचत करके। तो ये ताकत के ख़जाने हैं जो कि आप इन लड्डू में शामिल कर सकते हैं और एंजॉय करेंगे और अल्लाह पाक की नेमतों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और अगर ना भी हों तो सिंपली भी लड्डू बनाए जा सकते हैं, वो अपनी जगह बहुत टेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे फूल मखाने भी शामिल करेंगे। फिर इन्हें क्रश भी किया है, चाहे आप इसको ब्लेंडर में करें, चाहे आप ऐसे इसको ओखली में कर लें। और ये जी गोंद हमारे पास, इसे फूल गोंद कहते हैं। जोया ने की ड्राइंग, तो देखिए जल्दी से। मैं कहाँ पर हूँ? आज मैं बना रही हूँ लड्डू भी और ये बनेगी बड़े मजे की एक चीज बनेगी। ये हैं जनाब बच्चे घर की रौनकें। और यहाँ पे जी हम इसको पहले हमने साफ़ किया। ये है कमरकस और मैंने जैसे ऐसे यूज़ कर लेना था, फिर अम्मी ने बताया कि इसे पहले साफ़ करते हैं फिर इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये सब में ऐड नहीं होगा, तो इसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी ये देखें अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैंने तमाम चीज़ें मिक्सअप कर रही हूँ और ये तमाम पहले से फ्राई की हुई हैं और उनको क्रश किया हुआ है और ये भी ग्राइंड किया हुआ है। तो तमाम जो ड्राई नट्स थे उनको फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया और फिर उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए जिसमें अच्छे से मिक्सअप होने दें। चूल्हा बंद है और फिर हम इसे मिक्स कर रहे हैं अभी। फिर हल्की आंच पे हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। और इसी तरह हमने जो यहाँ पे फूल मखाने हैं और जो हमने फूल गोंद थी वो सब क्रश करके इसमें ऐड किया है। और ये है शीरा जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर दें। घी आप मज़ीद भी इसमें आप ऐड करना चाहे करें, लेकिन तमाम घी को हमने पका के इसमें चीज़ों के साथ शामिल कर दिया और शीरे में भी एडिड था। ये तमाम शीरा नहीं गया। अभी हम इस शीरे को शामिल करेंगे अलसी के लड्डू के साथ भी। तो जैसे ये गरम गरम शीरा हो इसके लड्डू बनाना शुरू कर दें। और अगर आप देखें कि आपको बहुत हॉट फील हो रहा है तो साथ में आप दूध रखें
तो थोड़ा सा दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं और ये इजीली बन जाते हैं। सिंपल आप इसको एज अ पंजीरी टाइप खाना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये जी हमने अम्मी के साथ मिलके, मोस्टली तो अम्मी ने ही बनाया, तो यहाँ पे हमने इन लड्डुओं को प्रिपेयर किया। तो ये देखिए अम्मी आपको बताएंगे कि इसको कैसे आपने बनाना है। और ये हमने थोड़े से अलग कर लिए हैं जिसमें हमने कमरकस ऐड की है। तो छोटे बच्चों के लिए और सबके लिए नहीं होती क्योंकि थोड़ी गर्म होती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात के साथ। और ये लड्डू तो आप खा सकते हैं। और इसमें शामिल हैं हमारे पास ड्राई नट्स। और बस जी, अब दूसरी तरफ मैं आपको बता रही हूँ अलसी कैसे बनाएंगे। शुगर के मरीज़ हों या जिनको विटामिन डी की कमी हो गई हो और बिलखसूस पट्ठों का मसला हो, उनके लिए अलसी बहुत मुफीद है। इसको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और गर्मियों में तो ये खैर खाई नहीं जाती, लेकिन सर्दियों में आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें। और इसका जी आप गर्मियों में तो खैर आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े थोड़े चम्मच आप नॉर्मल आटे में शामिल करके आप इसको गूंद के अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अलसी को हमने यहाँ पे हल्का सा भूना और बहुत एहतियात के साथ, बहुत धीमी आंच के साथ, और उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, बहुत प्यारा अरोमा होता है। और आपने साथ में देखा होगा कैसे वो साथ साथ अपना ऑयल भी उसमें से निकलने लग पड़ता है और पॉप अप की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है। अच्छा, आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना, गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना, बस वो आपको कड़कड़ा के और हल्का सा आपने इसको भूनना है। और साथ ही आपने सेपरेट बर्तन में उसको डिश आउट कर देना है, क्योंकि अगर आप उसी में उसको पकाते रहेंगे और उसी में रखेंगे तो मज़ीद उसमें वो उसके जलने का अंदेशा होता है। और उसे चिल होने दें और फिर आप उसे ग्राइंड कर लें। साथ ही नॉर्मल जो है, अगर आप 1 कप ले रहे हैं अलसी, यहाँ पे 250 ग्राम था, तो आपने उसमें हाफ़ आटा शामिल करना है, जो नॉर्मल आटा होता है गंदम वाला। उसे भी इसी तरह जैसे हमने सूजी को भूना था, उसे आप उसी तरह से भून के इसमें शामिल करेंगे। और बाकी वही तमाम ड्राई नट्स और वो फूल मखाने और गोंद शामिल है इसमें। इस तरह इसके लड्डू बनाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट हम वीडियो के इस पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे लिए मामूल मददगार साबित होते हैं अपने काम और वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए। आज की प्यारी सी बात हमारे कायद की ज़ुबानी, मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम, सुकून खातिर, सब्र बर्दाश्त और इनकसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाइए। मुकम्मल और जामे रहनुमाई जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि तमाम कौम के लिए है, और हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं ये भी इसमें पोशीदा है। तो यहाँ पे चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। वाटर बोतल के फ़वाइद को भी जानेंगे, और अगर यहाँ पे आपको गैस के मसाइल का सामना है और इस तरह से आपने ये वाटर बोतल रख लें और उसको आप पहले से अपने बिस्तर को कूफी कर लें। और अगर घर में बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों के लिए जैसे मसल्स के प्रॉब्लम सर्दियों में काफ़ी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये कूजी सा एक काम आप उनके लिए कर सकते हैं और उन्हें सर्दी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने 2 तरह के आपको कवर दिखाए हैं। ये पहले से एक वाटर बोतल थी, उसका कवर है, बहुत ही अच्छा है। और ये वाला काफ़ी सॉफ्ट सा है, जिस तरह का भी आप कवर चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी गर्माइश मज़ीद पैदा होती है। आपने बहुत इसको ऊपर तक फिल नहीं करना। और इस पर जो मैं आपको शुरू में दिखा रही थी, इसमें जो प्रिकॉशंस ये थे कि वो छोटे बच्चे हैं, उनको आपने ऐसे इसमें बोतल लगा के नहीं रख देना और सफोकेशन का ख़तरा होता है। तो इसलिए जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो अपनी निगरानी में इसको यूज़ करें और अच्छे से इसके जो इसकी कैप है इसको अच्छे से टाइट कर लें। और 1/3 इसमें आप यूज़ करें और कूजी वाटर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बॉयल्ड ना हो। कूजी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लें, लेकिन खैर अपनी निगरानी में रखें ताकि किसी को यहाँ नुकसान ना पहुँचे। और इतना गर्म करें कि जिससे किसी के जलने का अंदेशा ना रहे। इसके इस्तेमाल से सर्दी में पट्ठों के खिंचाव से निजात मिलती है और सुकून मिलता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।